भोजपुरी गाया हूँ, 4 लाख लगभग डॉलर लगा दिया हूँ गाने में, लेकिन वो रिस्पांस नहीं देखा जितना बढ़िया मैं कॉमेडी में देखा। हमारा वो चैनल मुझसे बहुत प्यार करत है। ते अपने माई से पूछे रहे कि ना? हाँ, हम पूछे रहे मार बाबू कहन चल ठीक बा करा। दोस्तों प्रणाम, एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंदन। यूट्यूब, फेसबुक यानी सोशल मीडिया और करियर की तलाश। लोग कोई शौकिया वायरल होना चाहता है, किसी की तमन्ना है कि मैं सोशल मीडिया पर वायरल होकर के दुनिया के कोने कोने तक अपनी पहचान छोड़ जाऊं। कोई इस उम्मीद से सोशल मीडिया पर काम कर रहा है, वायरल होना चाहता है कि हम वायरल हो जाएंगे, हमारा चैनल मोनिटाइज हो जाएगा, चैनल अगर हमारा बढ़ेगा तो हमारी दशा दिशा बदलेगी, यानी कुछ अर्न के स्रोत हो जाएंगे हमारे पास, कुछ कमाई का जरिया हो जाएगा। तमाम तरह के दाव पेच लोग यूट्यूब पर आजमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम जनपद सुल्तानपुर में खड़े हैं। एक भैया हैं, लगभग बचपन गुजर गया गीत संगीत में, बहुत कड़ी मशक्कत और मेहनत करी उन्होंने कि मेरी एक पहचान बन जाए। मंचों से तो बड़ी पहचान बनी है, जहाँ तक मंच के कार्यक्रम जाते हैं वहाँ तक लोग जानते हैं। नाम है मजनू मौर्य। लेकिन सोशल मीडिया पर जो कर्तव्य, जो कला, जो हुनर आपके अंदर है, जो पहचान, जो काबिलियत आपकी मंच से है, वो सोशल मीडिया पर नहीं बन पा रही। इसके लिए लगातार तरह तरह के टिप्स मजनू जी अपनाए जा रहे हैं। आइए सीधे आज मजनू जी से जोड़ते हैं और उनकी एक जोड़ी है, उनके साथ एक बादल है। दोनों लोग कॉमेडी के किरदार में इस समय सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। नाना प्रकार के हंसने हंसाने वाले आइटम आपके बीच में रखते रहते हैं, बड़ा मजा आता है। लेकिन और क्या कुछ है मजनू के अंदर, कितना कुछ खोया पाया यूट्यूब की दुनिया से उन्होंने। आइए बात करते हैं, सीधे जोड़ते हैं जी। मजनू जी स्वागत है मेरे चैनल पर। और बड़ी चर्चा रही है सुल्तानपुर में, जब भी हम आते हैं मंच के लोग, मुझसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, जब उनसे कोई मंची बातें होती हैं तो मजनू मौर्य का नाम सामने निकल करके आता है। तो मैं चाहूँगा कि संगीत का नशा आपको कब लगा और कब से आप संगीत कर रहे हैं? सर पहली बात तो इस कवि संतोष चैनल पे जे भी दर्शक देखत बा सबके दिल से प्रणाम करत बानी। और इस चैनल के जे भी देखत बा लाइक सब्सक्राइब सब कुछ करी। और आप गाना उना के बारे में पूछत हैं तो हमार अब का बताए, बचपन जौन बताए ना आप कि बचपन से बहुत प्रयास करे, सब कुछ करे और अच्छा अच्छा कंटेंट दिए भी। मजनू मौर्य ऑफिशियल पे भी, अपने हमारे खुद के चैनल पे मजनू मौर्य ऑफिशियल, और ऊपर अच्छा अच्छा कंटेंट दे, लेकिन कोनो समझ में कोनो रिस्पांस ना कि हमार वॉइस एक ऐसा लगा था कि हम एकदम से नर्वस हो गए, दिल टूट गया एकदम से। अच्छा मजनू, ये गाने वाला भूत यानी कब से गीत गा रहे हैं आप? हम गीत बहुत, अब क्या बताएं, हम अब कहने के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम गीत करीब बचपन से ही गा रहे हैं। बचपन से गा रहे हैं। हारमोनियम बजाना कब सीखा आपने? हारमोनियम तो हम एकदम हार के, मैं कभी किसी से कोई चीज़ सीखा नहीं। अच्छा। केवल मैं चाउमीन की दुकान पे अपना, आज तक मैं चाउमीन भी बनाता हूँ, किसी से सीखा नहीं हूँ। लेकिन ऐसे चाउमीन बनाता हूँ कोई खाया नहीं होगा, 10 रुपये में जितना कंटेंट हमारा है। लेकिन उसी के ज़रिए से धीरे धीरे मेहनत करते 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 मैं अपने आप स्वयं हारमोनियम बजाने लगा, गाने लगा और संगीत भी सब कुछ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन अब हम यही सोच रहे हैं कि कॉमेडी 2-3 बनाएं, और बनाए भी। बहुत अच्छा रिस्पांस दर्शकों का देखने को मिला, तो उसी पे लगे हैं कॉमेडी में। हाँ, कॉमेडी में चालू कर। क्या लगता है अभी? अच्छा, इसके पहले जो गीत आप गाते थे, मैंने देखा, मैं यहाँ भी देख रहा हूँ, मैं बोर्ड देख रहा हूँ, आपने लिखा माई अलीपुर, आई लव माई अलीपुर करके एक बोर्ड है शंकर भगवान के साथ। जो जानकारी मुझे मिली कि तमाम यूट्यूब चैनलों पर आपने गीत भी गाया, स्टूडियो से जा करके ट्रैक पर या लाइव, इस तरह से ढेर सारे गीत भी गाए आप, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब क्या लगता है कि कॉमेडी करके आप सफल हो सकते हैं? हाँ, मैं पूरी विश्वास है कि कॉमेडी में अब हम हो जाएंगे, एकदम 100% चांस है कि हो जाएंगे। और संगीत में जुड़ा हुआ परिवार का और कोई मेंबर है आपके साथ जो संगीत में हो, जो रील बनाता हो, गाता हो, बजाता हो, इस तरह? हमारी मैडम खुद हमारी साथ दे रही हैं। अच्छा, हाँ पत्नी आपके साथ? हाँ, हमारी पत्नी हमारे साथ है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर मैं शूटिंग भी करने जाता हूँ किसी के साथ, अगर मैं करता हूँ तो जैसे मैडम को देखने के बाद थोड़ा आदमी कहता नहीं कि नहीं
हाँ, उत्साह बढ़ जाता लेकिन उसके अंदर आज तक ये मैं देखा नहीं, वो केवल एक ही कि आप आगे बढ़िए, हमसे उससे नहीं मतलब है। हाँ जी बिल्कुल दोस्तों, मजनू मौर्य जी हैं। आप चाउमीन की दुकान चलाते हैं। अलीपुर बाज़ार है सुल्तानपुर जनपद का, एक लगभग मुख्यालय से 50-55 किलोमीटर दूर अलीपुर बाज़ार में आपकी चाउमीन की दुकान है, और यहीं से आप गीत संगीत का भी प्रोग्राम करते हैं। मंच का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर आप करते हैं, शादी विवाह लगन तिलक में आप अच्छा बड़ा मंच करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर पहचान कम है। आपकी कॉमेडी फेसबुक पर मैंने देखी थी, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं उस कॉमेडी के किरदार को भी आपके सामने रखूंगा दोस्तों, लेकिन मैं चाहूँगा मजनू दर्शकों को कुछ गा के सुना भी सकते हैं आप? एकदम एकदम। आइए। मैं देखिए ये दुकान में हरदम हारमोनियम रखे रहते हैं आप? हाँ, जी। क्योंकि मैं चाउमीन बनाता हूँ, थोड़ी थोड़ी देर में अगर हमें जगह मिलता है तो तुरंत मैं हारमोनियम पे आके अपना रियाज, जैसे कहते नहीं, जुनून हमें छाया रहता है कि मैं कुछ गाऊं और सुनाऊं सबको, और सुनते हैं सब लोग आगे। अब वीडियो बनवाते हैं, पहले नहीं सुनते थे, पहले बजाने नहीं आता तो उतना सब कुछ नहीं, लेकिन अब आते हैं मोबाइल ले लेके, सब कहते हैं भैया एक गाना सुना दीजिए, भैया एक गाना सुना दीजिए हारमोनियम पे, तो सुना देते हैं। तब सुनाते हैं, करीब 10-10, 15-15 आदमी वीडियो बना बना के ले जाते हैं सब। आइए आइए मजनू जी से सुन लेते हैं पहले कुछ। चलिए आइए सुनते हैं कुछ हारमोनियम पर मजनू जी क्या कर रहे हैं, इसके बाद कॉमेडी में भी ले चलेंगे आपको। तो हारमोनियम पे मैं ये गाना आप सबके सुनावत थे। नजरिए है नजर के बान जनी मारा संवरिया तू धरा जईबा, नजर के बान जनी मारा संवरिया तू धरा जईबा, नजर के बान जनी मारा और संवरिया तू धरा जईबा, इनाम पहिले से बदनाम बा तू और बदनाम करा जईबा, नजर के बान जनी मारा संवरिया तू धरा जईबा। इनाम पहले से बदनाम बा और बदनाम करा जईबा, नजर की बान जन मारा ये संवरिया धरा जईबा। जी। तो ये गीत आपके हिंदी सुना दें। हाँ, आखिया तोहरे ही रहिया था के गईलू कैसन रोग धरा के, ई मिलन वाला मन तड़पे छन छन, दिल लागे न हमर कहीं ना, हो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, आखिया लागे ये जन्नत जैसन, राहेलू जब पास हो, और जिंदगी वो से भइल बायब तो जियरा तरह उदास हो। कहें से पूरा हमें गीत तो ना मालूम बा, लेकिन गुनगुना दे हैं आप सबके बीच में। हम अखिया तोहरे ही रहिया ताके गईलू कैसन रोग धरा के, ई मिलन वाला मन तड़पे छन छन, दिल लागे न हमर कहीं ना, हो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। अच्छा मजनू,
जो गीत कभी लगता हो कि यूट्यूब चैनल पर गाए हो, भगा हो ना भगा हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी का बड़ा पॉपुलर गीत रहा हो जिसे आपने बहुत पसंद किया हो। कभी कभी होता क्या कि जब हम हारमोनियम बजाना सीखने लग जाते हैं, हम संगीत की दुनिया में आते हैं, तो बचपन के कुछ ऐसे गीत होते हैं, जवानी में कुछ ऐसे गीत होते हैं जो मेरे कलेजे में चुभते हैं, मुझे बहुत याद आते हैं वो गीत। तो कभी कोई ऐसा गीत है जो मन को बहुत छुआ हो, एक लाइन याद हो, उसे दर्शकों तक भेज सको तो भेजो। कोई ऐसा गीत हो जिसे आपने अपनी ज़िंदगी का सबसे पॉपुलर गीत समझा हो और लगता हो कि मुझे ये दर्शकों तक भेजना चाहिए, ऐसी गीत की एक लाइन। तो एक गीत है हमारे जो बता रहे हैं आप, दिल को छू लेने वाला गीत। तो ये एक हिंदी गीत हम बहुत पहले गाते थे और आज भी वो गुनगुनाते हैं। ज़्यादा देर नहीं, थोड़ा देर लेंगे। हाँ। आहा हे हे कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितनी प्यारी आँखें हैं, आँखों से झलकता प्यार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। कि तेरी नजर झुके तो शाम ढले, जो नजर उठे तो सुबह चले। रंगीन जवां मदहोश भजन तो हुस्न सवाब की है गुलशन। तेरी बिखरी बिखरी जुल्फ़ें, तेरी महकी महकी शान, तेरी हर एक अदा पे मैं सज के बाद। खुद ने बनाया होगा फुर्सत तुझे मेरे यार। क्योंकि इसमें कुछ टूटियां हैं वो आप लोगों से। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं है, लेकिन अंदाज मन के भाव होने चाहिए। बगैर शब्द तो अपने आप में समझ रहा हूँ। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। ये मजनू जी हैं, मजनू मौर्या जी। आप चाउमीन की दुकान चलाते हैं अलीपुर बाजार में, आपकी चाउमीन की दुकान है। दोस्तों आपको बताना चाहते हैं, कभी क्या किसी न्यूज़ रिपोर्टर को आपने इंटरव्यू दिया मजनू जी? नहीं, मैं कभी भी नहीं दिया। आज पहली बार मैं आपसे मुलाकात हुआ है। क्या बात। और यही मेरी तलाश है। आपको अब बताना चाहते हैं कि मैं ऐसे कलाकारों के किरदार को तलाशते रहता हूं जो चाहे जैसे भी आप चाउमीन बनाते हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर ये छुपा हुआ हुनर, मेरी हार्दिक अभिलाषा होती कि दुनिया के कोने कोने तक जाए। जो हमारे गांव देहात के कलाकार साथी हैं, जो गांव की मिट्टी में पल करके ऐसे हुनर को अपने सीने में दबा के रखें, समझिए वायरल होने का सपना रात दिन दिखते रहते हैं, मेहनत करते हैं। ऐसे कलाकार बच्चों को हमेशा प्लेटफॉर्म दे करके इनको ऊंचाइयों तक पहुंचाएं, ये मेरी अभिलाषा है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिल करके। मैं चाहूँगा कॉमेडी में क्या कर रहे हैं इस समय? कॉमेडी में एक ऐसे ही मूड बना अचानक में, तो हम एक हमारा बेटा भी है, बादल नाम का है, घर के बगल का है, भतीजा है मान लीजिए। तो दोनों ऐसे बैठे थे, अचानक में ऐसे दिमाग में आया, हम कहे मैं पुताली बन जा रहा हूँ, तुम सुखवा बन जाओ। तो बोला कि चाचा ठीक है, अच्छा है। पुताली क्या सुखवा? वैसे ही नाम रखा गया। हाँ, और वैसे ही नाम चलेगा हम दोनों का। जैसे मजनू मजनू कहते कहते सब आज ऑल टोटल आदमी लगभग जानते हैं जिस गांव में जाते। असली नाम क्या आपका है? हमारा नाम हरि गोविंद मौर्य नाम है। अच्छा, हरि गोविंद मौर्य। लेकिन हाँ, मजनू के नाम से? हाँ, मजनू के नाम से जानते हैं। मजनू के नाम से ही हम कहीं फेमस हो जाएं, और मजनू के नाम से सब जानते हैं। चाहे जिस गांव में जाते हैं, करीब हमें खुद ही नहीं लगता कि कोई मजनू मजनू का भैया भैया। वो जो कॉमेडी वाला छोटा सा रोल है आपका, वो दिखाएंगे मुझे आप लोग? क्यों नहीं, जब आप सबका प्यार दुलार मिल रहा है तो ज़रूर दिखाएंगे। और आप लोग, हमें विश्वास है कि आप लोगों का भी प्यार इस संतोष कवि चैनल पे ज़रूर मिलेगा, हमें पूरी उम्मीद है। और हमारा भाई सुखवा भी, हमारा जो बेटा है, भाई कह रहे हैं सॉरी, और बेटा भी सुखवा हमारा थोड़ा सजने गया अभी। अच्छा। हाँ, वो जो दिखाएगा ताकि लगे कि हाँ ओरिजिनल कुछ काम हो रहा है। बिल्कुल, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सुखवा भी सज रहा है। हाँ। और मैं चाहूँगा एक छोटी सी कॉमेडी
जो आप लोगों ने वायरल किया अपने सोशल मीडिया ने फेसबुक पेज पर, आइए उस कॉमेडी का छोटा सा अंश आप तक छोड़ेंगे। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप भी अगर कुछ करना हो तो कर लीजिए। 2 मिनट के लिए हम लोग यहीं ब्रेक लेते हैं और फिर मिलते हैं कॉमेडी के साथ। जी बिल्कुल। दोस्तों वही मैं जो बता रहा था कि आप मजनू मौर्य जी हैं और आपने गीतों का अंश सुन ही लिया, लेकिन थोड़ा सा कॉमेडी किरदार आपके सामने रखते हैं। आप दोनों लोग हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर छोटी छोटी कॉमेडी की क्लिप बना करके डालते हैं और एक उम्मीद है, एक बस सपना है छोटा सा कि किसी तरह से हम दोनों को वायरल हो जाना है। आप बहुत अच्छे कारीगर हैं चाउमीन के भी, आप गीत गौने भी बहुत अच्छा करते हैं, मंच के अच्छे आर्टिस्ट हैं आप। लेकिन आइए कॉमेडी में क्या कुछ है आपके पास, जरूर आप तक भेजने की कोशिश करेंगे। ये वेशभूषा बन गया तैयार हो गया? हाँ एकदम एकदम वेशभूषा बन गया। और मैं बता रहा हूँ फिर दोबारा कि कभी संतोष चैनल जो भैया बहुत दूर से उम्मीद लेकर आए हैं आप लोगों के सहारे, ये भी कुछ सहारा कंटेंट तैयार करना चाह रहे हैं और आप लोगों का सहारा चाहिए। और हम लोग तो हम पुताली थे ये यही है और है चलता है। अब चलिए आप लोग शुरू करें। ये हमार बेटवा है, इसी तरह बेटो संगे संगे दोनों जनी हमारे से जैसे मन का वैसे काम कर ले थे। सही कहा थे। हाँ हे सुखवा। हाँ पुताली। त अपने दोस्तों के शादी में गए रहे कल हिया। हाँ गए तो रहे। तो कैसे तोर मुँहा वहाँ एकदम झूरा आई गे बा। हमें सुखान लड्डू खियाई दे रहन। बाग बे ये कुल खाते थे। का करी कुछ ना रहा। अच्छा तो अच्छा ये तब हम लिया जब तैसे खियाबे का तोरे दोस्तों के साथ वैसे हमको मिली का। नहीं बे, हम तो का अपने बराते लिया चला। अच्छा हम अच्छा तो सदिया जोन देखा रहा वो सही हो गया कि ना देखे ओखे वाले। हाँ हो गए। अगले साल बराते लिया चला। अच्छा वही रुपवा संग भाग का तोर। हाँ सुन थे रुपवा भगदड़ लड़की है। नहीं मुझसे बहुत प्यार करत है। ते अपने माई से पूछे रहे कि ना। हाँ हम पूछे रहे मार बाबू कहन चल ठीक बा कराई देव। अच्छा तो मौक लिया जाबे। काहे ते हमार जिगरी दोस्त है बे। तो दोनों मिला चल जाए तो नाचू जाए दोनों मिला। और का ते दुल्हा आवे तब नचबे का। तोरे साथे हम नाचब। सही में निक्कर पहन के। हाँ तब हम निक्कर पहन ले जाए 4 थैली वाला। लेकिन हमार बहू बहुत दूर से है, बहुत मरी है। नहीं कुछ ना करेंगे यार। हाँ तो देखें हमारे से दोनों कॉमेडी ऐसे ही बना था। क्या बात है, निक्कर पहन के नाचेंगे आप लोग। हाँ। जैसे अच्छा क्या नाम आपका है? सर मेरा नाम बादल है। अच्छा कितना पढ़े हो? मैं 5 तक पढ़ा हूँ। 5 तक। कैसे दिमाग में सब फिट कर लेते हो तुरंत प्रेजेंट ऑफ माइंड से कि ये सब मुझे बोलना? कुछ नहीं, हम लोग बस ऐसे बैठे थे तो मेरे चाचा जो है ये तो वो तो अचानक से दिमाग में आ गया कि चलो हम लोग बनाया जाए। हम बोले चलो ठीक है, तो हम आपका नाम पुताली रख देते हैं, मैं सुखवा बन जाता हूँ। कहन चलो ठीक है, बस फर्स्ट टाइम बना रहे थे वही। वो बहुत प्यार मिला हम दोनों को, इतना बढ़िया। और मैं अच्छा कॉन्टेंस लगभग मैं जो गाना भोजपुरी गाया हूँ 4 लाख लगभग लगा दिया हूँ गाने में, लेकिन वो रिस्पांस नहीं देखा जितना बढ़िया मैं कॉमेडी में देखा। हमारा वो चैनल भी बड़ा नहीं है, मिला जुला के 3। कितना पैसा लगाया आप गाने में? लगभग मैं धीरे धीरे करके पेट्रोल वोट्रोल करना जोड़ा, धीरे धीरे करते करते लगभग 4.5 लाख 5 लाख तक मैं लगा दिया कंटेंट। चाउमीन से कमा? अपनी चाउमीन से कमा के। नहीं चाउमीन नहीं, हमें कुछ भी करवा लीजिए हमसे, कुछ भी करवा लीजिए, हम ऑल टोटल काम कर लेते हैं। जैसे भी कहते रहे ज़िंदगी में अपने लाइफ में बहुत काम कर लिया और ना किसी सीखा हूँ कुछ, झूठ बोल बोल के। लेकिन इसमें एकदम सही पुताली बनना है और आप लोगों को दिखाना है कि हाँ मैं भी कुछ हूँ। और ये भी सुख है तो ना बोलत है का है, बोलत तो है यार, ते हंसत है हमारी बातें पे ना हंसब। हाँ जिन हंसा कर बे ना सब मजा ले लगी हैं। चाउमीन की दुकान पे भी रहता है? ये दोनों साथ में ही साथ में रहते हैं।
चाउमीन की दुकान। हाँ। कितने लोग इस समय आपके, कितने सब कारीगर वगैरह मिला, कितने लोग? 3 लोग हैं हम, एक हाँ हम लेकर 4 लोग। अच्छा। हम चाहे रहें चाहे ये रहे, ये भी दुकान देखता है, मैं रहूं या ना रहूं, मैं जान लीजिए कार्यक्रम वगैरह को चला जाता हूं तो वहाँ मैं तभी लगा लेते हैं, ये भी चला जाते हैं, जैसे कहीं चले जाएंगे तो हम लगा लेंगे। क्या बात है। आपको फिर से बताना चाहते हैं, आप मजनू मौर्य जी हैं और आपके साथ ये बादल जी हैं। आप दोनों लोग इस समय कॉमेडी किरदार में दिख रहे हैं और आपकी चाउमीन की दुकान है। आप 4-5 लोगों के साथ एक बहुत भव्य चाउमीन की दुकान आप अलीपुर बाज़ार में चलाते हैं। वो दुकान आपकी फेमस है, यूट्यूब पर आप फेमस हो ना फेमस हो, लेकिन ग्राहकों की एक बड़ी भीड़ वहाँ होती है। और बहुत अच्छा लगा मुझे मजनू भैया, नहीं, आपसे आपने बहुत जो अच्छा लगा। बहुमूल्य समय दिया और बादल जी ने जो आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत हृदय से आभारी हूँ। कोशिश मेरी रहेगी कि मैं जल्दी से फिर आऊँ, नहीं। एक दूसरी वीडियो आपकी बना करके पुनः अपने चैनल पर डालूं। एकदम ठीक ना? एकदम। और हमें विश्वास है कि ये कंटेंट आपका जरूर चलेगा। हम अपने विश्वास दर्शकों के ऊपर मैं कर रहा हूँ इतना कि 100% चलेगी। चले ना चले, लेकिन आपके कैरियर में बदलाव होना चाहिए। जो मेरी वास्तविक, मेरी जो जमीनी खोज है वो ये है ना कि आपके अंदर की जो छुपी हुई प्रतिभा है, जो आपके सीने में है, एक धड़कन है अपनी संस्कृति के प्रति, अपने संगीत के प्रति, अपने लोगों के मनोरंजन के प्रति, जो ये इसमें धक धक करता है ना, इसको निकल करके जनता के बीच में जाए, ताकि लोग समझें कि मजनू मौर्य वास्तव में जनता के लिए जी रहा है, जनता के लिए कुछ कर रहा है। देखिए, एक दूसरे का आदमी सहारा होता है, वैसे ही हम लोगों का सहारा शायद भगवान आप ही बन के आए हों हमारे जिंदगी बहुत में। मेहनत करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, आपसे मिलता रहूंगा बराबर, आपकी वीडियो तब तक बनाता रहूंगा। हो सकेगा आपके नाते मेरा चैनल वायरल हो जाए, हो सकता है कि मेरे नाते आपका आप वायरल हो जाए, लेकिन आप वायरल हों, मेरी हार्दिक अभिलाषा है। दोस्तों, ये मेरा कंटेंट कैसा लगा, ये वीडियो मेरा कैसा लगा, मजनू जी का काम कैसा लगा, कमेंट करके जरूर आप लोग बताना। बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल से धन्यवाद आप दोनों भाइयों का। चलते हैं, लेते हैं आप लोगों से विदा। बहुत जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मैं संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।